अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैच एजुकेशन न्यूज़ में। आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत को आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहोगे। और बाद में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर फर्स्ट ईयर का कब आप करेंगे, सेकंड ईयर का कब करेंगे, कॉमर्स का कब करेंगे। देखिए, मैं हर चीज़ जो मैंने फर्स्ट डे की वीडियो बनाई थी, अपने ये सेशंस जो मेरे चल रहे हैं, इसमें फर्स्ट डे वीडियो एक कोर्स आउटलाइन की शेयर करी थी, मैं उसके हिसाब से ही चल रहा हूँ। और मैं आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में पीछे नहीं हटूंगा। जब मैंने आप लोगों से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये वाला, तो मैं इसको खत्म करके ही रहूंगा। अब यार देखो, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट स्टार्टिंग जो होती है, मैं डायरेक्ट, आप जो सीढ़ी बेसिकली जो होती है, स्टेयर्स होती है, आप डायरेक्ट फोर्थ स्टेयर पर डायरेक्ट नहीं चढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, 1 2 3 4। तो मैं स्टार्टिंग में जो है 9 को स्टार्ट करा, फिर मैट्रिक करूंगा, फिर फर्स्ट ईयर एंड देन सेकंड ईयर। ठीक है, तो मैं चारों को लेकर चल रहा हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा लेट होगा, मगर यार ऐसा नहीं है कि मैंने जो 30 डेज का आपको कहा है मैं पूरा आपको कंप्लीट करके दूंगा। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है कि देखो, एक चीज मैं आपको एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि कोई भी नहीं करता इस टाइम पे, जो कि यार जिस तरह की सिचुएशंस पाकिस्तान में, वहां पे यार फ्री एजुकेशन काफी ज्यादा प्रोवाइड करना एक मुश्किल चीज बन गई है। ठीक है, फ्री एजुकेशन में मसला क्या होता है? फ्री एजुकेशन में ये इशू होता है कि लोग सीरियस नहीं होते। मतलब कि जो चीज़ आप पेड में सीख रहे हो, वो एक बंदा आकर अपना टाइम लगा रहा है आप लोगों के ऊपर, अपना सारी चीज़ छोड़कर आप पे टाइम लगा रहा है, मगर आप वो चीज़ को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आपने वहाँ पर अपने जो है, जो आपके पेरेंट्स मनी जो होता है, माँ बाप के पैसे जो होते हैं, वो वहाँ पे आपने लगाए भी नहीं होते। मगर वही चीज़ जब आपको एक पेड जगह पे सिखा रहे होते हैं, तो वो आप सीखने के लिए रेडी होते हो। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आपने अपने पैसे लगाए हुए हैं, तो सीखना तो है, चाहे आप वो किसी तरीके से भी भाई सीखो नहीं सीखो, मगर पैसे आपने उधर लगाए हुए हैं, आपने जाना जरूरी होगा। तो यार ये जो मैं बेसिकली 30 डेज का करवा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ये लिख के दे रहा हूँ कि 30 डेज में अगर तुम लोगों ने साथ दिया और तुम लोगों ने साथ साथ चलते रहे, जो जो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कॉपी पे लिखते जाओ। मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ कि यार पेपर्स के जो स्टार्टिंग होगी, तुम लोगों ने अगर ये सेशंस कंप्लीट लिए हुए होंगे, तुम लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। नीचे कमेंट सेक्शंस में, इसी सारी वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में तुम लोग खुद तारीफ कर रहे हो कि यार आपने जो बोला वही हुआ है। मैं तुम लोगों को टोटली एक 100% श्योरिटी कह रहा हूँ। ठीक है, सो आगे मैं वीडियो पे चलूं और मैं जिस टॉपिक पे मुझे आज बात करनी है वो चलूं, तो उससे पहले मैं तुम लोगों को कहूंगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके बराबर में जो बेल का बटन है उसे प्रेस कर दो, कि मेरी फर्दर जो फ्यूचर्स में आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। सो जिस तरीके से मैंने 9 का मॉडल पेपर से स्टार्ट करा था, आज हम मैट्रिक के मॉडल पेपर्स को अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे सिचुएशन है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पैटर्न का मैं तुम लोगों को उस टाइम पे भी बताया था, मगर फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि पैटर्न कुछ इस तरीके का है यार, कि अब इस साल जो है आप लोगों का पैटर्न हो चुका है चेंज। पहले पैटर्न क्या होता था? पहले पैटर्न कुछ यूं हुआ करता था आप लोगों का, कि यहाँ पे आपका होता था 40%। ठीक है, ये 40% होता था, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव जो होता था ये आपका होता था 20%। ठीक है, मगर अब क्या है, अब आपका सिनेरियो जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो है इस चीज को आपका कर चुके हैं कम, और इस चीज को आपका कर चुके हैं बढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव बढ़ चुका है और एमसीक्यूज कम हो चुके हैं। ठीक है, अच्छी बात तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, मगर कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती। हम इसको देखेंगे अच्छे तरीके से और करते हैं। स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं, और फिर अब देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है। सब्जेक्ट तो तुम लोगों को पता होंगे कि तुम्हारा इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, फिजिक्स होगा, और मैथमेटिक्स, हिंदी। ठीक है, मगर इस साल आप लोगों की कुछ बुक्स भी चेंज हुई है मैट्रिक के अंदर। तो बुक्स वो कौन कौन सी हैं जो कि चेंज हुई हैं? वो आपके पास है इंग्लिश की बुक, केमिस्ट्री की बुक, फिजिक्स की बुक, मैथ की बुक। ये चार सब्जेक्ट की बुक जो है वो आपकी चेंज हुई हैं। तो इस बार थोड़ा सा टफ सिचुएशन था इन चार सब्जेक्ट में, खास तौर पे कि ना तो आप लोगों को इसका कुछ पता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट के भाई किस तरीके से मुझे इस पे पेपर देना है और कैसे क्या करना है। तो ये बेसिकली तुम लोगों को आज इसमें समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपना सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है। और इंग्लिश में सबसे स्टार्टिंग में ही एमसीक्यूज का या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का तो यार तुम्हें पता ही है कि भाई क्या सिचुएशन है। तो इतना वो परेशान वाली कहानी नहीं है यहाँ पे, कि भाई आपका जो एमसीक्यूज है वो आपका है 20%, जो कि आपका समझ लो 20 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच है आपका एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि भाई आपने यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपके पास इधर जो है वो है 8 क्वेश्चन, आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन आपने जो करने हैं वो कितने हैं वो मैं आप लोगों को इधर बता देता हूँ। इस सबसे 5 क्वेश्चंस का मतलब है कि भाई आपके ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आपके पास ग्रामर सेक्शंस हैं। ठीक है, ग्रामर सेक्शंस में आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये यहाँ पर आपके पास डू एज डायरेक्टेड है। ये पूरा जो आपके पास है ये पूरा ग्रामर सेक्शन है। ये वाला पूरा ग्रामर सेक्शन मैं तुम लोगों को कहूँगा पेपर में सबसे पहले यही अटेम्प्ट करना, क्योंकि यार ये तुम्हारे पास सॉलिड 20 मार्क्स दे रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए तुम्हारे पेपर्स में, क्योंकि पेपर्स थोड़े लेंदी भी हैं इस बार के, और बुक्स भी चेंज हुई हैं। तो मैं तुम लोगों को ईजिली बता रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम लोगों ने अपने ग्रामर में जो टॉपिक्स को अच्छे करने हैं वो है तुम्हारा प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशंस।
सही है। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी अगर तुम ये सारी चीजें अच्छे से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नेगेटिव्स भी तुम पढ़ लोगे, पंचुएट करना भी पढ़ लोगे कि भाई कैसे यहाँ पर कॉमा लगेगा, और यहाँ पे तुम जब नरेशंस पढ़ोगे तो तुम्हें टेंसेस भी आ जाएंगे। ये सिंपल सा है। अपना इसको अच्छे से कर लोगे तो समझ लो कि भाई तुम्हारे 20 नंबर जो है वो कहीं नहीं गए। आगे चल रहे थे। आगे क्या है? तो आगे कुछ यूं है तुम लोगों का कि ये भी तुम्हारा एक ग्रामर हो गया कि तुमने होमोफोन्स बताने हैं, तो ये भी तुम्हारा टोटल उसी 20 नंबर में आ जाएगा। सही है। ग्रामर सेक्शन अच्छे से कर लोगे, 20 नंबर तुम लोगों के कहीं नहीं गए। और तुम्हारा एमसीक्यूज भी अगर मिला लेते हो तो भाई, अगर तुम समझ लो एक तरीके से कि एमसीक्यूज में तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में तुम्हारे फॉर एग्जांपल 13 आ जाते हैं, और तुम अगर ग्रामर में मिला लो, ठीक है, ग्रामर के अंदर तुम्हारे जो है आ जाते हैं 15, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे जो है 28 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है। कैसा? 28 नंबर तुम लोगों के कहीं नहीं गए अगर तुम लोगों ने कि बहुत, क्योंकि 15 भी मैं तुम लोगों को जो बता रहा हूँ ग्रामर के अंदर, बहुत सारे बच्चे 15 क्या इससे भी कम नंबर आते हैं बच्चों के ग्रामर के अंदर, किसी के 10, किसी के 8, बहुत ही अच्छी जिनकी ग्रामर होती है, जिन्होंने मेहनत की हुई होती है, उनके ही 18, 20। मगर ये तुम्हें मैं एक चीज गाइड कर दूं कि भाई अगर तुम ग्रामर में सब कुछ सही करोगे तो तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर, फुल मार्क्स। ठीक है, फुल मार्क्स तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, फुल मार्क्स। क्योंकि थ्योरी के अंदर क्या होता है कि वो ऑलवेज आपका जो है मार्क्स कट होते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें बता, इसलिए तुम लोगों को ग्रामर पे काफी जोर दे रहा हूँ। बाकी रही बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये भी आपके पास एक ग्रामर है और सॉलिड 5 नंबर दे रहा है आपको। इस बार क्वालिटी समझ लो कि यार तुम लोगों के पेपर के अंदर ग्रामर की क्वालिटी ऑलमोस्ट पेपर में 40 to 50% है। और इंग्लिश का पेपर कुछ इस तरीके का है कि मैं तुम लोगों को बता दूं, चाहे वो 9 हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, रटने का कुछ भी नहीं है। ग्रामर पोर्शन एक ऐसा है, सेकंड ईयर को चलो फिर भी हटा दो, मगर फर्स्ट ईयर, 9 और मैट्रिक रटने का बहुत ही कम होगा, जो कि तुम्हारा 30% to 40%, 60% समझ लो कि तुम्हारा माइंड गेम्स है और तुम्हारे दिमाग से करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका ये ग्रामर हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको जो है ट्रांसलेट करना है पैराग्राफ को इनटू उर्दू। अगर आप उर्दू में, मतलब ज़्यादा उर्दू में करेंगे, कुछ बच्चे जो है भाई सिंधी में भी कर सकते हैं, तो ये जो है आप उर्दू में कर सकते, इसको करोगे, ये सिंधी में करोगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है और ये डिफिकल्ट भी हो सकता है, सही है, बच्चों के लिए, मगर फिर भी कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। मगर ये चीज़ जो आपके ऊपर ग्रामर पोर्शन ना, ये आपको ओवरऑल 25 नंबर खुले खुले देगा। और उसके बाद अगर एमसीक्यूज में तुम लोगों के नंबर 15 भी आ जाते हैं, तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ ग्रामर पोर्शन अच्छे से किया हुआ होगा, तुम लोगों के 30 नंबर जो है ना कहीं नहीं गए। मैं टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ यहाँ तक, अगर तुम ये भी सही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी, कोई भी आपको पैसेज दे दिया जाएगा, किसी भी चैप्टर का पैसेज दे दिया जाएगा, सही है, ठीक है, किसी भी आपको जो है चैप्टर का पैसेज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आपने इन सबको जो है आपने यहाँ पर पुट करना है, सही है। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर समझ लो कि तुम्हें दिया जा रहा है ये, सही है। जो आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कि इसके अंदर आपको पैसेज दे दिए जाएंगे, एक छोटा सा, मतलब कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और ये आपका बेसिकली चैप्टर के ही उससे होगा, और आपने सिंपल इसके अंदर जो है आपने पढ़ा हुआ होगा, क्या पता आपको कोई आंसर होगा, क्वेश्चंस का कोई आंसर है वो दे दिया जाए, उसमें आपको ये पूछा जाए। तो ये एक बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद आपके पास जो है एस्से आ जाएंगे। अच्छा, एस्से में क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। एस्से के अंदर ये होता है कि अब स्टूडेंट एस्से करते क्या है, याद करते हैं एस्से। मैं तुम लोगों को कहूंगा कि यार याद मत करना एस्से, वो एस्से कभी भी याद करने वाली चीज़ नहीं होती, सही है, ऐसे समझने वाली चीज़ होती है, सही है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइसेस हैं कि तुम ऐसे कर लो या फिर तुम भाई ये कर लो। ठीक है, सपोज कर रहे हैं आपके भाई एक पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर हैं, तो क्या स्टेप्स लोगे स्पोर्ट्स के अंदर, ये आपके पास पूरा एक प्लान आएगा, समझ लो एक प्लान है कि भाई किस किस स्टेप्स, समझ लो कि किस स्टेप्स आ रहे हैं तुम्हारे, कि तुम एज अ मैनेजर पाकिस्तान हॉकी टीम में क्या करोगे। तो मैं तुम लोगों को कहूंगा कि यार तुम लोग यहाँ पे ज्यादातर, अगर तुम्हें ये चीज आसान लगती है, जैसे ये यार मैनेजर आप, तुम पाकिस्तान हॉकी टीम के बन रहे हो, तुम कौन कौन से स्टेप लोगे स्पोर्ट्स को, ठीक है, रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स, तुम फिटनेस एंड सब कुछ को तुम लेकर चलोगे, तो ये अगर तुम लिखने बैठो तो तुम लिख सकते हो, तो जो चीज़ तुम लिख सकते हो वो तुम ज्यादा अच्छे तरीके से उसको पिक कर लेना, वरना मेरे हिसाब से ऐसे की तरफ जाना तो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है तुम लोगों के पास एक आ जाता है लेटर लिखो, या फिर आप, अब लेटर यहाँ पे दो हैं, एक यहाँ पर जो है आप कंप्लेन कर रहे हो प्ले ग्राउंड इन योर एरिया, ठीक है, ये प्ले ग्राउंड इन योर एरिया बहुत ज्यादा आता है, बहुत रिपीटेड ये लेटर है, सही है। बट यहाँ पे ये भी एक है लेटर, आप कजन्स को लिख रहे हो इनवाइट करने के लिए समर वेकेशंस का, तो ये आपका जो है आराम से पूरा है। उसके बाद आपके पास पैसेजेस आ जाते हैं। मैं पैसेज में पहले भी मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस करा था, मगर अभी भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पैसेज को हमेशा, हमेशा, सही है,
3 टाइम्स पढ़ो, ठीक है, 3 टाइम्स पैसेज को लाजमी पढ़ना, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि यार देखो सारे जो ये आंसर्स हैं ना, ये सब इसी में से ही निकलेंगे, तो इसको पढ़ना जरूरी है। और ये सुकून से करने वाली चीज होती है पैसेज, क्योंकि ये पैसेज जो है ना, ये 15 नंबर जो तुम्हारे यहाँ पर आए हुए हैं ना, ये या फिर आपको पूरे 15 में से 15 दिला देता है, ये पूरे पूरे नंबर आपको मिलते हैं इसके अंदर। या फिर आपके कुछ एक दो एक क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है, 13 तो आपके कहीं नहीं गए। मगर ये जब आपको बिल्कुल ही आप गलत, मतलब पढ़ने के बाद आपको जो है सही समझ नहीं आ रहा और गलत आंसर लिख दिया, तो ये आपके नंबर भी कट काट देता है। तो ये वाला सिनेरियो इसको सुकून से करने वाला होता है, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ। अब देखो यार, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन यहीं से ही निकल रहे हैं दो, सही है। मगर एक क्वेश्चन पैसेज के अंदर लाजमी ऐसा होता है, या फिर वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई एक वर्ड है, ठीक है, ट्रेडिशनल, या फिर एक वर्ड है कॉपी, तो आप उसका मुझे पास्ट इंडेफिनिट बता दो, टेंसेस का पूछ लेंगे, या इसकी कोई एक सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे इसका जो है इसके अंदर आप एरर्स पुट करो, एरर्स निकालो कि एरर्स क्या हैं, और फिर उसको आप सही लिखो, ये दे देंगे। या फिर आपको कुछ वर्ड्स दे देंगे, जैसे आपको यहाँ पर इन्होंने ये वर्ड्स इस पैसेज के अंदर हैं, ट्रेडिशनल, पेइंग अटेंशन, ठीक है, वाइटल और अनफेयरनेस। तो इसके पैसेज में मतलब कि इनका मतलब क्या है, ये आपने बता देना। और ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि यार देखो कुछ सारे क्वेश्चन तो तुम्हें यहाँ से मिल जाते हैं, मगर एक क्वेश्चन लाजमी ऐसा होता है जो कि तुम्हें इससे नहीं मिलता। मगर हाँ, इसी से होगा अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया 3 दफा कि यार ये बेसिकली स्टोरी किस बेस के ऊपर है, तो तुम्हें ट्रेडिशनल के मीनिंग्स लिखने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और फिर तुमने इस पूरे पैसेज को जब अच्छे से पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई समरी बताओ इसकी, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है पूरा मामला है, सही है। आगे हम जो है सब्जेक्ट के ऊपर चढ़ लेते हैं, जो कि हमारे पास जो है पाकिस्तान स्टडीज़ है। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो बेसिकली सिंपल मैं तुम्हें अगर समझाऊं इजी जुबान में, तो वो ये है कि यार 15 मार्क्स का तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 मार्क्स का तुम्हारे पास ये, जिसमें तुमने 11 क्वेश्चन होंगे, 6 करने हैं तुमने, सही है। और मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि यार पाकिस्तान स्टडीज के अंदर चैप्टर्स बहुत हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े हैं। मगर एक चीज लाजमी जिंदगी में याद रखना पाकिस्तान स्टडीज के अंदर खास तौर पे, कि जितने 30 नंबर का है ना, ये मतलब 5 नंबर का तुम्हारा एक क्वेश्चन, सही है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स ईच, ठीक है। तो 5 मार्क्स ईच के हिसाब से ये तुमने पूरा लिखना है। वरना फिर बाद में तुम लोग ही कहते हो कि सर हमें हमने तो पेपर पूरा अच्छा किया था, हमें नंबर नहीं मिले। तो वो वजह यही होती है कि यार मार्क्स को हमेशा देखा करो और उस हिसाब से लिखा करो। यहाँ मैं जितनी भी कॉपी चेक करता हूँ, ठीक है, हमेशा जब भी अपने स्टूडेंट्स की चेक कर रहा होता हूँ, या फिर कभी ऑनलाइन में कुछ कंडक्ट करता हूँ वर्कशॉप ये सब, वहाँ पे एक ही मिस्टेक मुझे दिखी गई है, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखो मार्क्स को कोई बच्चा नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे बस इसका डिफाइंड डेमोक्रेसी, इसके आंसर लिखने हैं बस। अब डेमोक्रेसी का आंसर 2 लाइन का लिख दिया, 4 उसने प्रिंसिपल के नाम लिख दिए, ठीक है, ये उसका टोटल हो गया 5 नंबर का। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी को पहले सही से लिखोगे, 4 से 5 लाइन में डिफाइन करोगे, और उसके बाद फिर जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनको फिर तुम हल्का हल्का डिफाइन करोगे, वो तुम्हारा पूरा एक 5 मार्क्स का होगा। बाकी इसकी भी कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा फ्यूचर आगे आने वाले सेशंस में, तो फॉरवर्ड इसको मत भूलना। और जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे चलते जाओ, ठीक है। तो 5 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन लिखना, और सेक्शन सी के अंदर तुम्हारे पास जो है टोटल यहाँ पे आ रहे हैं तुम्हारे 5 क्वेश्चन, तुम लोगों को करना है 3 क्वेश्चन, सही है। तो मैं तुम लोगों को कहूंगा कि तुमने सबसे पहले क्या करना है, तुमने सबसे पहले भाई, अगर तुम लोगों को नोट्स वहां पे दिख रहा है कि जो तुमने पढ़ा हुआ है, उसको पिक कर लो और चुप से बैठ के वो कर लो। वरना इतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तकरीबन तकरीबन 10 मार्क्स का मतलब समझते हो कि भाई तुम्हारा ये एक आंसर, वन आंसर जो है, तकरीबन वन आंसर 1.5 पेज का होना चाहिए। ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है। 1.5 पेज का मतलब कि 1.5 पेज में तकरीबन एक आंसर तुम्हारा आना चाहिए। अब तुम इसी को ही आधा पेज में लिख दोगे और बोलोगे कि भाई मुझे मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए पेपर में और मेरे रिजल्ट खराब आया, तो यार ये फिर तुम्हारी गलती है। क्योंकि देखो यार, मार्क्स देने का मतलब ही यही होता है कि भाई 30 मार्क्स का मतलब है कि तुम लोगों ने अपने एग्जाम्स के अंदर कितनी क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है। देखो यार, हर चीज में मैटर करता है, क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करता है पेपर्स के अंदर, ठीक है। क्वालिटी ये मैटर करती है कि भाई आप अच्छे से एक प्रेजेंट करके लिखोगे, वो आपकी क्वालिटी है। और क्वांटिटी क्या है कि भाई जितने मार्क्स का आपसे पूछा जा रहा है उतने मार्क्स का आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो यार वो तकरीबन 4 से 5 6 लाइन में एंड कर सकते हो। मगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो वो तुमने तकरीबन 1.5 पेज या 2 पेज में लिखना है। और पीएसटी को 1.5 पेज में लिखना कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, एक और चीज मैं तुम्हें डिस्कस कर लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स लिखना, ठीक है। हेडिंग्स जो हैं वो तुम्हारी इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आएंगी। हेडिंग्स करोगे अच्छे से, मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम्हारे इसके अंदर अच्छे मार्क्स ना आए तो फिर मुझे कह देना, सही है।
इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं इसी तरीके से। जैसे यार पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश में था, 50% ऑफ स्टूडेंट उर्दू में भी लेते हैं पाकिस्तान स्टडीज़, तो तुम लोग का भी बिल्कुल वही वाला सीन्स है जो मैंने ऊपर इंग्लिश में बताया है। सही है, तो उससे देख लोगे तो फिर उर्दू में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के अंदर मैं तुम लोगों को दो चीज़ें समझाऊंगा। क्या है वो? देखो यार, रही बात केमिस्ट्री हो जाए, ठीक है, केमिस्ट्री हो या आपका फिजिक्स हो, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट जो है जिसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आपको फुल मार्क्स देने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब पेपर के अंदर 12 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 12 एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क्स का आपका ये है। 24 मार्क्स का आपका टोटल, ये कि 3 मार्क्स का आपका समझ लो कि एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी यहाँ पे जो है, ये देख लो, आपको यहाँ पे एसिड एंड बेस का ये एक हो गया। उसके बाद आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप्स हो गए दो। फिर ये आपके पास ये पीएच की आपका आ गया कि पीएच किस तरीके निकलेगा। ये आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो टोटल आपके पास 4 न्यूमेरिकल्स पेपर में आ रहे हैं, और आपने करने कितने हैं क्वेश्चंस? आपने करने हैं टोटल 8 क्वेश्चंस। मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो है 50-50 का जो समझ लो ना, वो वाला मामला है। मतलब कि इस पेपर के अंदर जो है थ्योरी तो एक ज़्यादा है, सही है, मगर एग्जाम्स के अंदर क्या पता आपके जो है, मैं अभी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स जो है वो और आ जाएं। तो मेक श्योर करना कि 5 से 6 न्यूमेरिकल्स तुम्हारे पेपर्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि हर स्टूडेंट्स को ये एसिड एंड बेस और बैलेंस इक्वेशंस में जाकर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो क्या करें? वो क्या करें? यार देखो, तुम लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस बहुत हैं। तुम लोग पीएच वाले न्यूमेरिकल्स को देख लो, तुम लोग भाई ये अपना फंक्शनल ग्रुप्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से, सही है, और थ्योरी को अच्छे से करो। और रीजन क्वेश्चंस तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि भाई रीजन क्वेश्चन इतना वैसे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीजन क्वेश्चंस बहुत होते हैं और तुम लोगों को नहीं पता कि कितने रीजन क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, मगर फिर भी अपने हिसाब से रीजन क्वेश्चंस को भी देखो, मगर थ्योरी को रखो इसके अंदर अच्छा खासा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई तुम लोगों का ये जो केमिस्ट्री पोर्शन है निकल जाएगा, इतना कोई नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर तुम लोगों का लॉन्ग है जो कि 6 मार्क्स का तुम्हारे पास है यहाँ पे, और 4 तुम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। काफी ये जो पोर्शन है केमिस्ट्री का, मैट्रिक का, डिफिकल्ट पोर्शन है। डिफिकल्ट पोर्शन इसलिए कि भाई 4 क्वेश्चन तुमने करने हैं 6 मार्क्स का, और समझ लो कि 6 मार्क्स का हिसाब क्या है कि तकरीबन तुम्हें एक पेज का तो एक आंसर तुमने लिखना ही लिखना होगा, ठीक है। सो इतना ज्यादा यार, बस तैयारी ये है कि भाई ये वाली जो अभी न्यू बुक आई है केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर मैंने अभी तक जो 9th में कवर आउट करवाया, उसके अंदर भी जो न्यूमेरिकल के पोर्शंस थे वो काफी ज्यादा इंक्लूड थे। मगर इसके अंदर भी ये तो जस्ट मॉडल पेपर्स है, और मॉडल पेपर्स अगर तुम मुझसे, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि यार मॉडल पेपर सर पेपर में आएगा, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मॉडल पेपर पेपर में नहीं आएगा। अगर एक टीचर आपको सेम टू सेम यही चीज को उठाकर वापसी दे देगा, तो उसका पेपर लेने का क्या मसला है? पेपर वो फिर ले ही क्यों रहा है तुमसे? भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आपके पेपर एग्जामिनेशन में 10% या फिर आपके इसमें 20% आ सकता है। इससे ज्यादा की कोई भी गुंजाइश नहीं है पेपर के अंदर कि भाई आपको ये दिया जाए। तो क्या पता जो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं ये केमिस्ट्री में, कुछ और एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल इसके अंदर डाल दिए जाए, 13 क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक ये मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है इसमें आपका 70% थ्योरी बेस्ड है, सही है। 30% समझ लो कि तुम्हें न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी जो तुम्हारे दो तो इक्वेशंस ही हैं, और एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, और एक तुम्हारे पास पीएच के जो है वो हमारे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो भाई तुम लोगों को इसके अंदर रट्टाफिकेशन काफी ज्यादा है। अगर मॉडल पेपर्स को लेकर चलना है तो रट्टाफिकेशन तुमने काफी करनी पड़ेगी, सही है, केमिस्ट्री मैट्रिक को निकालने के लिए। और अगर मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तुम लोग कैसे निकालो, तो आंख बंद करके पीएच वाले और इक्विलिब्रियम्स वाले और अपना बैलेंस इक्वेशंस, इनको और फंक्शनल ग्रुप्स, इनको भाई अच्छे से कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास जो केमिस्ट्री का इंग्लिश में था वही उर्दू में है, इसको देख लेना अगर कोई लिया हुआ है किसी ने। अब हम आ जाते हैं बायो के ऊपर, ठीक है। तो मैंने एक और बात 9 क्लास में ही बताई थी, और मैं तुम लोग मैट्रिक स्टूडेंट्स तुम लोग को भी वही चीज़ बताऊंगा कि भाई अगर तुम्हारी बायो की तैयारी 0% है, ठीक है, और तुम लोगों को अपना बायो का पेपर निकालना है, तो मैं तुम लोगों को चुप से कह रहा हूँ कि भाई डायग्राम का जो है ना मामला, करना सीख लो। डायग्राम बनाना सीख लो, पहली फुर्सत में डायग्राम की प्रैक्टिस करो, यूजेस देखो, एक यूजेस क्या क्या है नोट्स के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर लो। अभी मैंने पेपर नहीं देखा, मगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई डायग्राम्स की, यूजेस की और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लो। क्लियर? क्या अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। अब क्या है देख लो भाई, ये तुम्हारे पास एक डायग्राम आ गया, तो
ये देखो, ये तुम्हारे पास यहाँ पर एक डायग्राम आ गया। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे जो है दो डायग्राम आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तुम्हें टोटल जो है यहाँ पे 8 क्वेश्चन करने हैं। डायग्राम के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर्स में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मगर हाँ, यहाँ पे जो है आपने कुछ डिफरेंसेस को भी देखना है। 9 के अंदर यूजेस और वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, मगर मैट्रिक में कुछ डिफरेंसेस और कुछ जो है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स को भी देखना है। फॉर द पासिंग बता रहा हूँ मैं, वरना ऐसे तो तुम लोग अपनी पूरी तैयारी करोगे जैसे तुम लोग कर रहे हो। और ये तुम्हारे पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सही है, तुम लोगों ने 8 क्वेश्चन करने हैं अपने यहाँ पर। उसी तरीके से लॉन्ग में भी यही होगा, तुम्हारे पास डायग्राम का क्वेश्चन लाजमी आएगा पूरे पेपर के बायो में। डायग्राम कंपलसरी है, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। 25 दफा कहूंगा इस बात को, मेरी बात पर अमल कर लेना। ठीक है, देख लो, मैंने देखा नहीं अभी तक, मैं पहुंचा नहीं हूँ वहां पे। मैं मगर तुम लोगों को मैं तुम लोग ऐसे ही बता देता हूँ। ये देख लो, पहला तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन तुमने करने हैं यहाँ पे। ठीक है, एक डायग्राम का क्वेश्चन तुम्हारे पास आ ही गया, तो डायग्राम का कर लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चंस देख लेना, जिसमें थ्योरी ऑफ ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस है ना आपकी बुक के अंदर बायो में स्ट्रक्चर्स और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनको देख लेना लाजमी। ये तुम्हारे पेपर्स में लाजमी टकराने वाले हैं इससे। सही है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस, यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स पास करने के लिए बता रहा हूँ बायो। डायग्राम, यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ डेफिनेशंस 3 4। ठीक है, और डिफरेंसेस ये शॉर्ट के अंदर कर लो। उसके बाद लॉन्ग में भी डायग्राम्स डायग्राम्स तो तुमने करनी ही करनी है। और कुछ तुम्हारे पास स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, और सेकंड थ्योरी वाले क्वेश्चन, मतलब कि कोई थ्योरी पूछी जा रही है कि थ्योरी ऑफ सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस तरीके से पूछा जा रहा है, इन ये वाले क्वेश्चन जो भी तुम्हारे नोट्स में है, इनको कर लो। पास क्या, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सही है, उसके बाद जो तुमने ये देखा, इसी का यहाँ पर जो है तुम्हारे पास अपना अल्लाह भला करे उर्दू में है। आगे चल लेते हैं, कंप्यूटर स्टडीज का है। इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर खास तौर पे। देखो यार, 12 नंबर का तुम लोगों के पास ये है। अब ये 20 नंबर का क्यों नहीं है, तुम लोग बच्चे सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। यार देखो, 20% का जो ये यहाँ पर एक रेशियो 12 है। 12 इसलिए है क्योंकि यार इसके अंदर जो होता है आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो इसलिए भाई ये ओवरऑल जो है आपका 60 मार्क्स का बनता है। सही है, सो अब आपने यहाँ पर 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंदर, तो भाई पहली फुर्सत में आंख बंद करके आउटपुट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, आउटपुट वाले क्वेश्चन और बूलियन वाला चैप्टर। और रही बात तो सिंटैक्स वाले, कुछ सिंटैक्स के पर्पसेस, इनको तो भाई पक्का कर लेना। बूलियन चैप्टर तो ऐसे घोल के पी जाओ जैसे लग रहा है कि भाई तुमने ना बस दवा पी ली हो शिफा करने के लिए, बस ऐसा घोल दो बूलियन वाला चैप्टर बस। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बूलियन तो लाजमी आता है। और बूलियन का कुछ ऐसा मामला है कि अगर तुमने सही किया तो 100 बिस्मिल्लाह पूरे नंबर। अभी मैं पेपर नहीं देखा, मगर फिर भी भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक बुलियन का क्वेश्चन, ठीक है, ये आउटपुट का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद फिर तुम्हारे पास जो है अपना ये तुम्हारे पास एल्गोरिथम। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक और भी चीज़ है, इसके अंदर यार कुछ आपसे ना एल्गोज भी पूछ लेते हैं। एल्गोज, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोज हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर लिया जाता है। तो यार एल्गोज या फ्लो चार्ट, कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इनको लाजमी देख लेना कंप्यूटर स्टूडेंट्स। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बाकी सी प्लस प्लस की कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है, जैसे डू वाइल, डू कहाँ पे लगता है, वाइल ब्रेक का क्या है, काउंट क्या है, ये सारे पर्पस पूछ रहे हैं कि स्विच क्या होता है। जब तुम इसको करोगे, जब हम प्रैक्टिकल्स, अगर मैंने टाइम मिला मुझे, तो मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, तो मैं तुम लोगों को समझा दूंगा कि ब्रेक क्या है, डू वाइल क्या है, ये सारी चीज़ें। मगर अभी के लिए मैं तुम लोगों को सिंपल आंख बंद करके कह रहा हूँ कि बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है, आउटपुट वाले क्वेश्चंस, अगर तुम लोगों को सी++ प्रॉपर्ली आ गई, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ आउटपुट तुम लोग निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के आउटपुट के अंदर कोई एरर्स नहीं है, एरर फाइंड आउट नहीं करना, डायरेक्ट तुम्हें बस इसका आउटपुट बताना है कि एक तुम लोगों को दे दिया जाएगा, उसका आउटपुट होगा क्या, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमने जो है ये आपके पास बूलियन एक्सप्रेशंस हो गए। यहाँ पे तुम लोगों ने एरर स्टेटमेंट्स हैं, मैं तुम लोगों को 4 चीजें बता दी, वो तुम बस दिमाग में रख लो पेपर को अगर पास करना है तो। पहला, अगर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, आउटपुट, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, बूलियन वाला चैप्टर, बूलियन तो तुम ऐसे कर लो जैसे कि भाई पी लो बस बूलियन को। और चौथा, एक और चीज जो कि तुम्हारे पास है कुछ सी++ की पर्पस, पेपर में 100% आएगा सी++ का पर्पस। मतलब कि कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे काउट पूछ रहे हैं, आपसे जो है स्विच का पूछ लेंगे, इफ एल्स पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तुम्हारा अगर कर लिया तुमने तो 100 बिस्मिल्लाह, दुआ दोगे मुझे यार पेपर्स के बाद इसी मतलब वीडियो के कमेंट सेक्शंस में। आगे चल लेते हैं। सही है, स्क्रैच का चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रैच,
ठीक है, मगर मैं जिसने भाई पूरी तैयारी की हुई है, सही है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको बूलियन का चैप्टर काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि बूलियन का बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है चैप्टर, तो यार तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बाकी चीजें तुम्हें आती है, बूलियन नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो चीजों को अटैम्प्ट कर लेना। मगर स्क्रैच का चैप्टर या स्क्रिप्ट एरिया स्क्रैच वो वाला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेना, एक क्वेश्चन लाजमी आता है। मगर बूलियन का चैप्टर अगर रट लिया ना तो तुम्हारे, तो भाई मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि भाई लॉन्ग के अंदर भी कभी कभार बूलियन टकरा जाते हैं। सही है, अब यहाँ पे लॉन्ग्स में आ जाते हैं। देखो यार, ये आपके पास सी प्लस प्लस आ गया, प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस का। मैं तुम्हें बताया था कि सी प्लस प्लस की नॉलेज तुम लोगों को होगी, तो तुम लोग यहाँ पे देखो स्क्रैच का कोई आ गया तुम्हारे पास। मैं तुम्हें वहाँ बोला है ना कि स्क्रैच का चैप्टर देख लो, सही है, उसके बाद बूलियन देख लो, ये देखो तुम्हारे पास बूलियन का चैप्टर आ गया। स्क्रैच देख लो, बूलियन देख लो, और तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस देख लो, एल्गोरिथम देख लो कि एल्गोरिथम्स जो हैं वो, उसके बाद आउटपुट देख लो, शॉर्ट की बता रहा हूँ, आउटपुट देख लो, और सी प्लस प्लस का है ना बेसिक हाउ नाउ देख लो कि यार पर्पसेस क्या होते हैं क्या नहीं, और एक तुम छोटे मोटे तुम्हें प्रोग्राम्स क्रिएट करने आने चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये बेसिकली तुम्हारे पास एक प्रोग्राम जो ये आउटपुट आया हुआ है, एक मिनट, ये तुम्हारे पास जो बेसिकली एक आउटपुट जनरेट आया हुआ है, सही है, ये क्या है यार, ये सिंपल सा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फॉर का लूप लगा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ ये काउंट किया हुआ है कि भाई यहाँ पे ये इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, 1 2 इस तरीके से ये चलेगा पूरा। सही है, तो जब तुम इसको रन करोगे कोई भी अपना जो है इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो, लाइक कोड ब्लॉक या फिर विजुअल स्टूडियो जिस पे तुम लोग अपना सी प्लस प्लस का काम करते हो। सही है, उस पर ये रन करके चेक कर लो और पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर है। वरना कुछ अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्वेश्चंस, तो तुम अपनी बुक को फॉलो करो या 10 ईयर को फॉलो करो, जस्ट फॉर द आइडिया, ये नहीं कि पूरा 10 ईयर से तैयारी कर रहे हो। सही है, तो यहाँ पर से तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्या चक्कर है, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, और इस तरीके से तुम्हारे पास जो है ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हारा पूरा पेपर इजीली हो सकता है। बाकी अब इसका जो है ये उर्दू वर्जन है, अगर किसी ने उर्दू में लिया है तो वो देख लेगा। अब आ जाते हैं हम फिजिक्स में। देखो यार, फिजिक्स के अंदर मैं तुम लोगों को फिर से बता देता हूँ कि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल कर लिए तो फुल मार्क्स तुम्हारे हैं। और मुझे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि सर अगर पेपर्स के अंदर हम न्यूमेरिकल का पोर्शन को लेफ्ट कर देते हैं तो क्या मार्क्स कटते हैं, क्या न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, थ्योरी कर रहे हैं? नहीं करते। आपके पास ये क्वेश्चन दे दिए हैं 13, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से 8 कोई भी कर लो, आप न्यूमेरिकल को पूरा ही निगलेक्ट कर लो, छोड़ दो न्यूमेरिकल को, या तो न्यूमेरिकल को कर लो। मगर मैं तुम लोगों को कहूंगा कि भाई अगर तुम लोगों को पूरे भी न्यूमेरिकल नहीं आते तो कोशिश करना 2 न्यूमेरिकल लाजमी अटेम्प्ट करो। तो वो तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारे 6 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। मगर 6 नंबर की भी प्रेजेंटेशन होती है न्यूमेरिकल में। बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो न्यूमेरिकल भाई इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले उन्होंने डेटा बनाया, डेटा में लिखा और डायरेक्ट भाई सोल्यूशन शुरू कर दिया। भाई एक पैटर्न चलता है न्यूमेरिकल भी करने का, तो वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सही है भाई, तो अब तुमने क्या चक्कर है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो यार, अब इधर देखो कितने न्यूमेरिकल्स तुम्हारे यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स की बुक जो है वो तुम्हारी एक तरीके से समझ लो कि भाई न्यू है, और तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी। तो ये देखो तुम्हारा एक पहला न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल हो गया, ये तीसरा न्यूमेरिकल हो गया, ये चौथा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, ये पांचवा न्यूमेरिकल हो गया, और ये छठा न्यूमेरिकल हो गया। मतलब कि टोटल तुम ये समझ लो कि यार तुम्हारे पास यहाँ पे 13 है, तो ऑलमोस्ट 50% जो है तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स की जो है क्वांटिटी पेपर में आएगी। इतना तो मैं तुम्हें, भाई तुम्हारे पेपर के अंदर 4 से 5 न्यूमेरिकल्स तो कहीं भी नहीं गए फिजिक्स के अंदर, क्या पता वो 6 भी आ जाए। और क्या पता अगर पेपर ज्यादा हार्ड आ गया, फिजिक्स का पेपर हमेशा हार्ड आता है, मैट्रिक क्लास का पहले ही बता रहा हूँ, तो 7 न्यूमेरिकल भी तुम लोगों को दे सकते हैं पेपर में। थ्योरी जितने कम से कम होती है वो करेंगे। मगर मेरे हिसाब से अभी तक जो डिस्कशन है वो यही है कि भाई 5 या 6 इनमें से ही आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। सही है, मगर पेपर इस बार फिजिक्स का मुश्किल ज्यादा नहीं आएगा, तो परेशान नहीं होना। सही है, बच्चे परेशान है, फिजिक्स के अंदर बुक चेंज हुई है, इतना ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आएगा, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ। तो कुछ थ्योरीज को देख लो, लाइक डिफरेंसेस क्वेश्चंस देख लो, और अपना जो है न्यूमेरिकल को लाजमी देखो। कि 3 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन है, ये टोटल तुमने 8 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, और उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है लॉन्ग। कभी कभार इतना बता दूं कि लॉन्ग के अंदर भी तुम्हें जो है पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। सही है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो परेशान मत होना। एंड सेकेंड चीज, तुम्हारे इस बार लॉन्ग के अंदर, ठीक है, इस बार लॉन्ग के अंदर, इस बार क्या जो नई बुक है, लॉन्ग में डायग्राम जैसे जो क्वेश्चंस है ना वो पूछने के चांसेस हैं। जैसे किसी की भी क्वेश्चन है ना उसमें डायग्राम का जो बात होगी ना, कि डायग्राम बनाकर बताओ, उस तरह के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। जैसे कि तुम्हारा ये देखो, कैथोड रे, ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल डायग्राम के साथ बताओ। अल्ट्रासाउंड आ गया, ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये देखो प्रोजेक्टर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और डायग्राम के साथ बताओ। ये देखो, मैंने ये देखा नहीं है, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट अभी बता रहा हूँ, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, ये आपके पास डायग्राम के साथ बताओ।
ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, मैं तुम लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे इस पेपर्स के अंदर अगर क्या डेरिवेशन और इक्वेशंस को देख लेना, पेपर में एक से दो डेरिवेशन या इक्वेशंस पूछी जाएंगी लाजमी, चाहे वो शॉर्ट में हो या वो लॉन्ग में हो। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पावर का आपका रजिस्टर। सही है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 पेज का आंसर लिखना कि भाई तुम लोग इस चीज को कर सको, वरना यही होगा कि भाई रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा फिर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मैथ्स के सेक्शन के ऊपर। मैथ्स के अंदर क्योंकि मैथ्स की बुक भी चेंज हुई है और खतरनाक बात है ये, यहाँ पे भी तुम्हारे पास जो है 15 MCQs होंगे। टोटल तुम्हारे पास जो है वही 11 क्वेश्चंस होंगे। तुम्हें यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सही है। इस तरीके से मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इधर बता देता हूँ कि भाई तुम लोग वो क्वेश्चंस को देख लो अच्छे तरीके से। एक सबसे पहले तुम ये वाला देख लो, जो ये आपका एक थ्योरम है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये पक्का लाजमी आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन 2 क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आने वाला है पेपर के अंदर। ये तुम्हारे पास जो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे पास पक्का आएंगे पेपर्स के अंदर। और थ्योरम तो भाई आते ही आते हैं। थ्योरम के इंपॉर्टेंट मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा, मगर ये क्वेश्चंस तुम्हारे पास पक्के आएंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो प्रूफ करना है, ये वाला जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी लाजमी पेपर्स में आएगा। तो इनको देख लेना, मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ। बाकी देखो नहीं देखो, जो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताया है इनको लाजमी देख लेना। पेपर इतना मुश्किल नहीं है, मगर जो मैं तुम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन ये सब बता रहा हूँ, इन्हें लाजमी देख लेना। सही है। टोटल तुम्हारे पास 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और तुम्हें 6 करने हैं 30 मार्क्स का। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक जो थ्योरम है लाजमी आएगा, एक थ्योरम, वन थ्योरम जो है, वन भी आ सकता है मस्ट। एक थ्योरम तुम्हारे पास लाजमी यहाँ पर आएगा। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। इस तरीके से सर्कल्स के भी थ्योरम तुमसे पूछे जा सकते हैं। मगर ये दो थ्योरम्स तुम्हारे पास जो है, 3 क्वेश्चन तुमने करने हैं। और मुझे नहीं लगता है तुम लोगों के लिए कुछ मुश्किल होगा अगर तुमने थ्योरम की तैयारी कर ली। बच्चों को थ्योरम मुश्किल लगता है, मगर मैं कहूंगा कि करना पड़ेगा। बाकी मैट्रिसेस का क्वेश्चन करना चाहो, मगर थ्योरम सेक्शन सी में से लाजमी देखना। सही है। अब रही बात सिंधी का, जो कि हमारा आखिरी है। सिंधी यार लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और कुछ बच्चों के लिए याद करना भी मुश्किल होता है। सही है। इन मार्क इन 5 सवालन जो जवाब लिखो। माशाल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया मुझे सिंधी को देखे हुए, क्योंकि टाइम इसलिए हो गया कि मैं अपने स्टूडेंट को सिंधी के अंदर कोशिश यही करता हूँ कि बड़े आसान लफ्ज़ों में जो है ना बस समझा डालूँ। इतना ज़्यादा देखा नहीं है मैंने सिंधी। इन लगा। अच्छा, इसके अंदर जो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें यही है कि यार कोशिश करो कि भाई अपने स्कूल की कॉपी को फॉलो करो, नोट्स वोट्स पे मत डिपेंड करना। अगर स्कूल वाले भाई बिल्कुल ही गए गुजरे हैं कि भाई नोट्स को फॉलो करने कह रहे हैं, तो फिर देख लेना, वरना स्कूल में इतना काम सिंधी में कराया जाता है। सही है। कि जन बा पंजन सवालन का जवाब लिखो, तो वहां पर इतना जो है तुम्हारा एडजस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में जब पढ़ा है, तो ये बता दूं कि मैंने कभी भी नोट से कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। कॉपी के अंदर जो उस टाइम पे तो यार 9 क्लास में सिंधी हुआ करती थी, तो जो भाई 9 क्लास में सिंधी में यही मैं बता दूं कि यार कॉपी में जो हमें करवाया जाता था ना, वही मैं पढ़ता था बस। उसके अलावा भाई तुम भूल ही जाओगे मैं कुछ पढ़ता था, कि मजमून ये सब भाई वो सब कुछ वहीं से ही। तो ये वाला कुछ अच्छा था, क्योंकि आप जब नोट्स पे जाओगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे कि भाई ये सिंधी में करना कैसे है। एक और चीज, टाइम को बचाने के लिए ये छोटे क्वेश्चन पहली फुर्सत में कर लेना, मेरी बात मानकर। 1 2 3 4 5, ये सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये 4 4 3 3 2 4, बस इनको कर लो। पास तो हो ही जाओगे भाई। 8 11 12 ये तुम्हारे सॉलिड मार्क्स हैं। यहाँ से जो ये निकल रहे हैं ना, ये तुम्हारे सारे सॉलिड मार्क्स हैं कि भाई जिसके जुमलन जुमला तुमने यहाँ पे बनाना है। इधर तुमने जिद करनी है, अल्फाज जो होती है। यहाँ पे तुमने वाही जमा करने हैं। यहाँ पे तुमने मुजक्कर मुअन्नस करने हैं। और यहाँ पे तुमने देखो यार ये तारीफें लिखनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आपको पूरे नंबर मिलने के 1000% चांसेस होते हैं। सवाल जवाब भी कॉपी से तैयारी करना हो जाएगा। उसके बाद क्या है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है कि इधन माँ, ये सिंधी में मतलब आपने जो है ये है, अब इसको आपने बेसिकली इसका मायने लिखना है। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है कि ये पैराग्राफ जो बेसिकली जो है आपने इसके सवाल के जवाब देने हैं। अब ये जो आपके पास ये बेसिकली, या फिर आप ये कर लो, मैं तुम लोगों को क्या कहता हूँ, अब मैं तुम लोगों को कुछ कहने वाला हूँ यार। इसके जो है ना तुम लोगों को मायने लिखने हैं। मैं कहूँगा कि ये फजूल है, इसके ऊपर जाओ, इसको पढ़ो। सही है। भाई ये पता नहीं कौन साहब हैं, ये हिरण गुरजी। तो भाई या इसको अच्छे से पढ़ोगे सिंधी के अंदर। ठीक है। पता नहीं मेरी तो उर्दू भी खराब हो जाएगी भाई ये सिंधी देख देख के।
इसको अच्छे से पढ़ोगे और फिर इसके आंसर्स के जवाब देते रहोगे, सब कुछ इसी में से ही मिलेगा। ये छोटा सा ये 2 लाइन का जो पैराग्राफ है इसी में से मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है तुम लोग को ज़्यादा डिफिकल्ट क्रिएट करेगा। इसको छोड़ देना खुदा के वास्ते कि सिंधी में मायने लिखने के, भाई रुल जाओगे, परेशान होते होते कि सिंधी को मायने कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आसान लगे तो कर लेना भाई, वरना सौ बिस्मिल्लाह यार, वो जो आपका ये सिंधी में जो है ना करने वाला, इसको कर लो भाई। चलो भाई, इसके बाद सेक्शन सी तुम लोगों के पास है, जिसको तुम हिस्सा जीम कह रहे हो। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है मजमून लिखना है, और ये तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौमी हीरो करें, या बहार जी मौसम करें, यौम पाकिस्तान करें, या फिर उस्ताद जी अजमत करें। तो यार अभी तो तुम सिर्फ मजमून देखो। 6 नंबर का है तो तकरीबन 1 पेज से 1.5 पेज का मजमून लिखना। उसके बाद तुम्हारे पास जो है ये तकरीबन 1 पेज का लिखना। अब यहाँ पे क्या है, दरख्वास्त लिखनी है, या फिर तुमने जो है यहाँ पे खत लिखना है। मैं तुम लोगों को कहूँगा आंख बंद करके दरख्वास्त लिखो, जिसको खत आसान लग रहा है वो खत लिख ले, मगर ज़्यादातर भाई दरख्वास्त ही लिखते हैं लोग, दरख्वास्त लिखना चुप करके। यहाँ पे जो है अब तुम्हारे पास पूछा जाए है समझानी, समझाड़ी जिसको कहते हैं भाई तुम लोग, जो आपके पास है, या फिर आपके पास यहाँ पे पूछा जा रहा है तशरी। ठीक है, बन की तशरी। मैं तुम लोगों को कहूंगा कि यार समझानी को देख लो, सही है किरण बा। ये जो है ना तुम्हारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा तुम्हारे पेपर में। 2 करने हैं तुम लोगों ने और आराम से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद भाई वही होता है मरकजी ख्याल खुलासा। तुम्हारे पास 3 मरकजी ख्याल या 3 खुलासे आ जाएंगे, एक तुमने करना होगा। ठीक है, मगर सही है कि तुमने कोई भी एक सबक जो खुलासो या मरकजी ख्याल तुमने जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, या फिर तुम जो है मरकजी ख्याल या खुलासा, सही है। और उसके बाद जो है तुमने क्या करना है, तुमने पैराग्राफ को उर्दू में तर्जुमा करना है। ये सिंधी लिखी हुई है, इसको भाई उर्दू में तर्जुमा करोगे, सिंपल। ये टोटल तुम्हारा 30 मार्क्स का होगा, सही है। तो ये सिंधी का है। उसके बाद जो है तुम्हारा कोई भी मामला नहीं है यहाँ पे, सौ बिस्मिल्लाह ख़त्म है मैट्रिक का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे तुम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो बुक्स तुम लोगों की चेंज हुई हैं उसके लिए परेशान नहीं होना। उसके पेपर्स वैसे डिफिकल्ट इतने कोई खास आएंगे नहीं, मगर हाँ वैल्यू पेपर होंगे, समझने वाले पेपर होंगे, तो सोच समझ के पेपर्स करना। और मॉडल पेपर को समझाने का मकसद ही यही है, इन अ डेप्थ और एक्सप्लेन के साथ, कि भाई मॉडल पेपर्स को एज अ उस वे में मत लेके चल रहे हो। अगर चल भी रहे हो तो छोड़ दो कि भाई मैं अपनी सिर्फ मॉडल पेपर से तैयारी कर लूँ, पेपर मेरा हो जाएगा। तो मैं कहूँगा नहीं हो पाएगा, रो जाओगे पेपर्स के अंदर। इससे बेहतर यही है कि भाई अपनी पहले पूरी तैयारियों को कंप्लीट करो, चाहे तुम जिस तरह भी कर रहे हो, एंड देन उसके बाद उसको एक तरीके से सॉल्विंग के तरीके में यूज करना, कि समझ लो ये तुम्हारा एक पेपर है, सही है, बोर्ड का, और इसको तुम सॉल्व कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में, अपना फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करो इस वीडियो को। इंशाल्लाह जो ये मेरा ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0 का सेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।